और आइए बात करते हैं किसानों के आंदोलन की, जिसमें आज किसान रेल रोको प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी कवरेज लगातार न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है। सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा का। विद्या जी, मैं सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरीके से ट्रेन जहां से गुजरती है उन स्टेशन पर किसान पहुंचे हुए हैं। इस वक्त मैं मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। देखिए, रेलवे पटरी पर किसान बैठ गए हैं। हालांकि यहां पर अभी ट्रेन आने में वक्त है, 2 से 2:30 बजे के बीच में ट्रेन आएगी। ट्रेन यहां रुकेगी और किसानों का यह कहना है कि जब ट्रेन यहां पर रुकेगी तो किसान उसमें बैठे यात्रियों को खिलाएंगे पिलाएंगे, ट्रेन के इंजन की पूजा करेंगे। लेकिन बड़ी संख्या में जो यहां पर किसान मौजूद है, उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेन अगर यहां पर नहीं रुकने की भी बात सामने आती है तो ट्रेन को ये किसान यहां से गुजरने नहीं देंगे, क्योंकि अब ट्रेन की पटरी पर किसान बैठ गए हैं। देखिए, मेरे सहयोगी हिमांशु इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनसे एक जानकारी ले लेते हैं कि सुबह से अभी तक हिमांशु क्या हुआ है। और बिल्कुल देखिए, 12 बजे से लेकर अब तक 3 ट्रेनें यहां से गुजर चुकी हैं, लेकिन किसानों ने किसी ट्रेन को रोकने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन एक ट्रेन जो 2:22 पर यहां पहुंचेगी वो यहां रुकेगी और उस पर किसान यहां पर रोकेंगे, उसके सामने बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे और पूरी जो रूपरेखा है वो पहले से तय है। विद्यानाथ जी, आपको बता दूं, पहले से ही प्रशासन के साथ ये तय हो गया था कौन सी ट्रेन यहां रुकेगी और किसके सामने किसान प्रोटेस्ट करेंगे। आपने देखा 3 ट्रेनें गई, लेकिन वो ट्रेनें किसानों ने नहीं रोकी और अब किसान पटरी पर बैठ गए हैं। किसान पटरी पर बैठ गए, लेकिन मैं एक तस्वीर जरा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। यहाँ पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। अंदर से लेकर बाहर तक इस रेलवे स्टेशन की अगर बात कर ले तो यहाँ पुलिसकर्मी तैनात है और पुलिसकर्मियों को पहले से इस बात की जानकारी है कि किसान कितनी संख्या में यहाँ पर आने वाले हैं। अभी मैं अगर देखूं तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ किसान तो नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन जो किसान है वो क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर क्यों बैठे हैं आप लोग? हम इसीलिए हम जो है मोदी जी को, किसान अभी नाराजगी जाहिर है, किसान परेशान है। क्या परेशानी है? परेशानी ये है भाई, बच्चों की फीस पेमेंट हमारे नहीं हो रहा है, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है। 14 दिन को उसकी वो है, 14 दिन पेमेंट कराने के बाद 14 महीने हो लिए, पेमेंट नहीं हो गया दे रहा। कहाँ से आए आप? हम मोदीनगर तहसील अध्यक्ष मोदीनगर भोजपुर के पास गांव है। क्यों बैठे हैं पटरी पर? देखिए, हमारा मतलब है, पहला रेल जो रोक रखी है कोरोना के बहाने, कोरोना है नहीं। हाँ। और पूरा 1 साल हो गया रेल रोके। आमजन की रेल है, आमजन बहुत परेशान है। हम रेल चलाने के लिए बैठे हैं कि रेल तो चलाओ कम से कम, और हमें तुम्हें खाना भी देंगे, यात्रियों को पानी भी देंगे, खाने के लिए भी देंगे, सारी व्यवस्था कर रखी है। हाँ। बाकी रेल चलाओ, रेल क्यों रोक रखी है? चलिए ठीक है, अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता मौजूद है। इस वक्त सीधे आपको लेकर चलते हैं अमृतसर, जहां पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं। वहां पर इस वक्त स्थिति क्या है, वहां की तस्वीर कैसी है, जरा बताइए। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, उनके पास चलेंगे। लेकिन एक तस्वीर जरा मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर एक किसान जो है रेल की पटरी पर लेट गए हैं। रेल की पटरी पर लेट गए। क्यों लेट गए भैया? लेट के बैठना भी है, लेटना भी है। हाँ, क्योंकि तो सड़कों को जैसे बंद कर रखा है, क्या ट्रेनों को बंद कर देंगे? कर दी। हाँ, कर दी। कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण करेंगे, तो ऐसे कैसे होगा शांतिपूर्ण तरीके से? शांतिपूर्ण यही तो है। हाँ, शांति से लेट रहे, शांति से लेट कर ट्रेनें रोक देंगे आप। लोगों को परेशानी होगी, दूसरे राज्य से जो लोग आने वाले हैं उनको चाय पानी भी पिलवाओगे। पानी भी लाए हैं, मट्ठा भी लाए हैं। वो संदेश हमने पहले दे दिया था, राष्ट्रीय आह्वान हो चुका था। हाँ। 4 दिन पहले बता भी दिया था। हाँ। कि रेल का चक्का जाम होगा। हाँ। पूरे हिंदुस्तान के रेल का चक्का जाम होगा। लेकिन जयपुर आपको लेकर चलते हैं। जयपुर में मेरे सहयोगी लाल सिंह फौजदार मौजूद है। लाल सिंह, जरा वहाँ की तस्वीर कैसी है, जरा दिखाइए देश को। ट्रेन में बदले अभी इसमें मतलब अभी रिस्क है यार। अभी लाल सिंह, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लाल सिंह के पास फिर से चलेंगे। लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, हाथ में तिरंगा है और हाथ में किसान यूनियन मोर्चा का जो झंडा है वो लेकर किसान यहां पर ट्रेन की पटरी पर बैठ गए हैं। देखिए, 12 बजे से 4 बजे का वक्त तय किया गया है जब किसान ट्रेन रोकेंगे और इस तरह का जो उनका कार्यक्रम है उसमें आज शामिल होंगे। उसके बाद ट्रेन की पटरी को छोड़ देंगे। हालांकि अच्छी बात इस बार यह है कि किसानों ने यह तय कर रखा है कि इस बार का जो इनका ये आज का आंदोलन है, इस आंदोलन में किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं करेंगे, किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। 26 जनवरी को जो कुछ दिल्ली में हुआ उससे किसानों ने काफी कुछ सीख लिया है। और उसके बाद अब देखिए किसान क्या सोच रहे हैं। भैया फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पर पटरी पर बैठ के। कहाँ भेजेंगे फोटो? गाजीपुर।
क्या करने? सरकार के पास भेजना है, मोदी जी के पास। मोदी जी किसानों की कुछ नहीं सुन रहे हैं, अपनी मनमर्जी तानाशाही चला रहे हैं। तो ये फोटो खिंचवाने के लिए आए हैं कि आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं? आंदोलन में शामिल है हम 80 दिन से, आज ही नहीं आए। हाँ। ये तो हमारी सुनवाई मत तक जाए इसलिए कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ट्रेन तो प्यार से रोकेंगे, प्यार से खाना खिलाएंगे, तो ऐसे में सरकार सुनेगी क्या? सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा। ये किसान का ये नहीं, पानी की बोतल भी हमारे पास अपनी। ये देखिए, ये दिखा रहे हैं कि पानी लेकर आए हैं, बाकी सामान का है? खाने पीने का, खाने पीने का सामान यहाँ है, रखा हुआ है। ये देखिए पटरी पर बैठे आप लोगों से बात करेंगे। एक बार चलते हैं जयपुर। मेरे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। लाल सिंह, वहां के बारे में बताइए, वहां पर क्या हो रहा है इस वक्त? पटरी पर पकड़ बदली जाओ। हाँ सर सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी? आवाज़ करो ना। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीर, देश भर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसान पहुंचे हुए हैं। रेल रोको आज का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, सफल करने के लिए अलग अलग जगहों स्टेशन पर पहुंचे हुए किसानों ने पहले ही तय कर दिया था, यह ऐलान कर दिया था कि हर स्टेशन पर वो पहुंचेंगे जरूर, लेकिन किसी तरह की हिंसा न हो इस बात को वो सुनिश्चित करेंगे। किसान पहुंचकर न सिर्फ ट्रेनों को रोकेंगे बल्कि जो ट्रेनें रुकेंगी उस ट्रेन की पूजा करेंगे और उसमें सवार जो यात्री होंगे उन लोगों को खाना पीना भी खिलाया जाएगा। देखिए जयपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही इस वक्त मैं खड़ा हूं मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर। यहां की पटरी पर किसान बैठे हुए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर जय जवान जय किसान के नारे लगा रहे हैं। पानी का बोतल लेकर यहां पर आए हुए हैं, कहा इन्होंने कि खाना भी लेकर आए हैं। हालांकि यहां पर 2 से 2:30 बजे के बीच में ट्रेन आएगी, तो किसान ये कह रहे हैं कि भाई जब यहां पर ट्रेन पहुंचेगी, ट्रेन रुकेगी तो उसमें बैठे यात्रियों को वो खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, लेकिन तब तक यहां पर ये बैठे रहेंगे। इसके आगे का कार्यक्रम जो है, इसके आगे का जो कार्यक्रम है उसके बारे में पहले से जानकारी दे दी गई है। 4 बजे के बाद ये आंदोलन आज का खत्म कर दिया जाएगा। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, आप कहां पर मौजूद है इस वक्त और वहां पर क्या तस्वीर है? विजय, ये तस्वीरें हैं सोनीपत की और सोनीपत मेन ट्रैक है पंजाब को जाने वाला, और आप देख लीजिए यहाँ पूरा ट्रैक जो है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। यही किसान कह रहे थे कि लगातार वो ट्रैक रोकेंगे। आप देख सकते हैं पूरे स्टेशन, ये स्टेशन से बिल्कुल जहाँ स्टेशन खत्म होता है वहाँ पर ये शुरुआत होती है इस आंदोलन की। और आप देख रहे हैं महिलाएं भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं। काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हैं और यहाँ पे पुरुष जो है किसान। और पीछे एक जगदीश आपको तस्वीर दिखाएंगे, चीर परिचित अंदाज में जैसे किसान बैठते हैं अपना हुक्का जमा के, यहाँ पर बैठे हुए हैं हुक्का जमा के पटरी पर। और ये जो आंदोलन है वो यहाँ पर चालू हो गया है और ये बकायदा तिरपाल बिछाई गई है। ये तिरपाल बिछाई गई है क्योंकि पत्थर और जो लोहे की ये पटरी है वो परेशान कर रही थी। आप बताइए कब तक ये जारी रहेगा? इस तरीके से आप लोग डटे रहेंगे? इतना खत्म नहीं होगा तो 1 साल हो जाओ। अक्टूबर तक इधर करा के इतने कह दिया। ये रोज क्या कर रहा है ये मोदी जी? ये रोज तो तेल बढ़ाने लग रहा है, इतना डाटा बढ़ा रहा है, ये डराता है। आप बताइए आप कैसे, आप कब तक यहाँ पे डटे रहेंगे? ये जो होगा जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP गारंटी नहीं देगा, तब तक हम आंदोलन में जारी रखेंगे। मैं आपसे बार-बार ये पटरियों पर हो रही दिक्कतों, आपसे बिल्कुल बात करेंगे, अभी बात करेंगे। पटरियों पर हो रही दिक्कतों को किस तरीके से दूर करेंगे? लोगों को भी तो दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं है, हम किसान आदमी हैं, किसान करना जानते हैं। हम ये दुख अपने खेत में बचपन से और बुढ़ापे तक सहन करना सीख रहे हैं। हमारे को दुख सहना आता है। तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पर जो नेता हैं वो अपना भाषण दे रहे हैं, जो लोग किसान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से। हालांकि 26 तारीख से सीख ली हुई नजर आ रही है। 26 तारीख को जो हुआ था तोड़फोड़, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक है। पुलिस फोर्स जो है वो भी दिखा दें आपको, पुलिस फोर्स जो है वो स्टेशन पर खड़ी है। स्टेशन पर जगदीश आपको दिखाएंगे कि पुलिस फोर्स खड़ी है यहाँ पर। अभी जो हम लोग 12 बजे ये लोग आ गए थे और हम भी उससे
पहले से हम यहाँ पर हैं तो हमने देखा है कि अभी तक का जो ठीक है। तस्वीर है वो ये कह रही है कि रेल है 11:55 पे भी जो रेल निकली थी उसको निकलने दिया गया था जी। 11:55 पर भी ट्रेन निकलने दी थी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जी। ठीक है मोहित, आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त कितनी संख्या में आप किसान हैं ये देख सकते हैं। जरा दिखाइए हरीश, कितनी संख्या है इनकी, इनको गिना जा सकता है, बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर नहीं है। जबकि हम देख रहे थे कि अलग अलग बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे थे। देखिए मेरे सहयोगी हिमांशु इस वक्त मेरे साथ है, हिमांशु से मैं बात करूंगा। हिमांशु, मैं जरा ये समझना चाहता हूँ कि आप लगातार इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, डे फर्स्ट से कवर कर रहे हैं, और इस इलाके में, बॉर्डर के इस इलाके में, गाजियाबाद के आसपास के इलाके में आपने देखा आज जो संख्या हम देख रहे हैं किसानों की, क्या आपको लग रहा है कि इतनी संख्या है जितनी संख्या में, जितना दावा किया जा रहा था, जितना शक्ति प्रदर्शन करने की बात की जा रही थी? देखिए उतनी संख्या वाकई यहाँ नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक और बड़ी ब्रेकिंग में अपने बता दूं आपको, कोट द्वार जो कोट गांव पड़ता है गाजियाबाद का, वहां पर भी ट्रेन रोकने के लिए वहां लोग पहुंचे हैं, जहां पर सीओ फर्स्ट पहुंचे हुए हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। और संख्या पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरी वेस्टर्न बेल्ट कही जाती है, मोदीनगर मुरादनगर एरिया, और यहाँ पर उस संख्या में किसान नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि हिमांशु ये कहा जा रहा था कि जो ये वेस्टर्न बेल्ट है, यहाँ के जो जाट हैं, उनको मनाने की तैयारी तो पार्टियां शुरू कर चुकी हैं, लेकिन संख्या तो इतनी नजर नहीं आ रही है इन लोगों की। बिल्कुल देखिए साफ है, जिस तरह से कहा गया था और सीनियर नेतृत्व ने बैठक की थी बीजेपी ने खास तौर पर, उसके बाद ये जो जाट लैंड कहा जाता है, ये पूरा जो एरिया है उसको लेकर ये आंका जा रहा था, एक बड़ी संख्या ट्रेन रोकेगी और पटरियों पर उतरेगी, उतनी संख्या पर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि राकेश टिकैत ने जो अपना बयान दिया था उसमें ये जरूर कहा था कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां से कोई नहीं जाएगा, गाँव से जो किसान निकल कर आएंगे वही किसान यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन संख्या बल जितना होना चाहिए, जो दिखना चाहिए था, वो विद्या यहाँ पर नहीं। हालांकि कुछ जगहों पर हमने देखा है कि 12 बजे का वक्त तय किया गया था, और 12 बजे से पहले ही बड़ी संख्या में वहां पर जो किसान हैं या आंदोलन में शामिल लोग हैं वो पहुंचने लग गए थे। भैया कहां से आए आप लोग? मोदीनगर से ही आप आए हैं, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? रोड जाम करने जा रहे हैं, रेलवे जाम कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त एक बड़ी खबर जयपुर से है, मेरी सहयोगी सबीना इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, उनके पास चलते हैं। सबीना, क्या बड़ी खबर है, बताइए। बिल्कुल विद्या, जयपुर में इस वक्त क्या कुछ जारी है वो यहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जयपुर जिस तरह से लगातार सुबह से हम यहाँ से अपडेट दे रहे थे, जयपुर में किसानों का हंगामा सामने आया है, हंगामेदार तस्वीर यहाँ पर सामने आई है, वो तस्वीर भी पहुंचाएंगे, लेकिन एक्शन के तौर पर देख लेते हैं कि क्या कुछ खास है। पटरी पर किसानों का पुलिस से टकराव सामने आया, यानी कि पुलिस और किसान आमने सामने आए हैं। कहा था कि शांतिपूर्वक करेंगे, किसी तरह की हिंसा नहीं होगी, लेकिन टकराव की स्थिति यहां पर सामने आई है। नुकसान भी यहां पर बता देते हैं। फिलहाल ट्रेनों की जो आवाजाही है, यानी आने जाने का जो सिलसिला है वो रुक गया है, वो इसी तरह से थमा हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। लाल सिंह, पीछे की तस्वीरों को दिखाते हुए बताएं कि किस तरह का ये टकराव यहां पर पुलिस और किसानों के बीच आया है, किस तरह से ये टकराव हुआ और अभी ताजा हालात क्या कुछ बने हुए हैं। लाल सिंह, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो हम चाहेंगे कि पीछे की तस्वीरों को दिखा। देखिए बिल्कुल ज़मीना, मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देता हूं किस तरह जो जगतपुरा ये रेलवे जो फाटक है उसको जाम कर दिया गया। आप देखिए दोनों तरफ ये प्रदर्शनकारी हैं और पूरे आप तस्वीरों के जरिए साफ साफ देख सकते हैं पूरे ट्रैक पर कब्जा कर लिया है, चारों तरफ यहाँ पूरा कब्जा कर लिया गया है। और ये इधर ये देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, पूरा ट्रैक यहाँ कब्जा कर लिया गया है। और ये तमाम जो लोग हैं वो भी बात कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ दूर तक आप देख सकते हैं पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और प्रदर्शनकारी भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे एक बार मैं निकलने की कोशिश करूँगा, यहाँ के जो कैसे बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है, कब तक यहाँ जमे रहेंगे, कब तक आपका बिल्कुल यहाँ पर तस्वीर हम देख सकते हैं, जब तक इस वक्त आप दिखा रहे हैं पूरा कब्जा कर लिया। हम लोगों ने शांतिपूर्ण रूप से ये आंदोलन चला रहे हैं। हमारे किसान नेताओं ने कॉल दिया था संयुक्त किसान मोर्चा ने कि आज 12 बजे 4 बजे तक ट्रैक जाम किया जाएगा, उसी तहत हमने आज जगतपुरा में रेल रोकने का जो आह्वान किया, ट्रैक जाम कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहे, कब तक हम लोगों का ये 4 बजे तक का ये आंदोलन है, जिसे हम गवर्नर हाउस कूच करना चाह रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं हुड़दंग नहीं हो जाए, कहीं शांति आंदोलन शांति में नहीं बदल जाए, इसलिए अब हमने निर्णय लिया है कि हम यहीं पे बैठेंगे। ये तस्वीर है, यहाँ बड़े हालात जिस तरह के हो गए, पुलिस सामने कोशिश कर रही है कि आगे नहीं बढ़े, लेकिन इनका टारगेट है कि ट्रेन रोकने के साथ साथ ही
राजभवन की तरफ भी कूच किया जाए। आगे तस्वीरें देखिए, सामने पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है ताकि ये लोग आगे नहीं जा सकें। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह पुलिस के जवान तैनात हैं ताकि आगे जो ट्रेन खड़ी है वहां तक इनको नहीं जाने दिया जाए। यानी कि हालात अब दोनों तरफ ये बन गए, इधर प्रदर्शनकारी है और इधर तमाम पुलिस के जाब्ता तैनात है। मकसद यही है कि 26 जनवरी को हुआ ऐसे कोई हालात नहीं बने, लिहाजा चप्पे चप्पे पे आप दूर तक नजर जाएंगे तो पुलिस के जवान यहाँ जी तैनात बिल्कुल। आज तक हमने देखा कि किस तरह से वहां पर तस्वीर इस वक्त पूरे एग्रेशन के साथ बनी हुई है। एक बार फिर से विद्या आपकी तरफ यहाँ पर रुख करेंगे क्योंकि जयपुर की ये तस्वीर जो लाल सिंह ने अभी दिखाई है वो वाकई बता रही है कि किस तरह से एक हंगामेदार तस्वीर यहाँ पर बनती बनती दिखाई दे रही है और पुलिस और किसानों के बीच हल्की झड़प की भी खबर यहाँ से सामने आई है। ओवर टू यू विद्या। जी बिल्कुल सबीना, लेकिन देखिए यहाँ पर जहां हम इस वक्त मौजूद है मोदी नगर रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर, यहाँ पर कोई झड़प अभी तक दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जोरदार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। जोरदार नारेबाजी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन संख्या तो कम नजर आ रही है आप लोगों की। संख्या बहुत कब आएगी? अब 4 बजे तो खत्म हो जाएगा। तो ये कम है संख्या, और आ जाएगी। हाँ। सब काम पहले और भी जगह कह रहे थे पूरे देश का समर्थन है और आप लोग तो उंगली पर गिने जा सकते हैं इतने लोग यहाँ पर। एक बात तो बताओ, रेल रोकने के सारी दुनिया यहाँ होगी। अरे जो किसान काम भी तो करने, काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? आंदोलन भी करेंगे, काम भी करेंगे, ऐसा थोड़ी ना। सरकार तो मोहद्दीनपुर रोक रखी है, मेरठ रोक रखी है, मुजफ्फरनगर रोक ठीक है। चलिए एक बार जम्मू का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी शाहनवाज वहां पर मौजूद हैं। शाहनवाज, जम्मू में क्या किसान रेलवे ट्रैक पर, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर क्या हो रहा है? देखिए विद्या, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। ये इस समय हम जो कटरा, जम्मू और जो दिल्ली का ट्रैक है वहां मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं उन्होंने यहां पर ट्रैक के बीचों बीच यहां पर गाड़ी को जो है वो यहां पर खड़ा कर दिया है और इसी से लाउड स्पीकर जो है वो लगाया गया है और यहां से लगातार किसान नेता जो है वो अलग अलग भाषण जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से विद्या, जो कटरा, दिल्ली और जम्मू का रेलवे ट्रैक है वो इस समय जब उससे बात कर लेते हैं। सर अब मैं देख रहा हूँ आपकी पूरा ट्रैक रोक लिया, आपका आप गाड़ी भी लेकर आ गए हैं, ऐसा क्यों? जैसे हमें दिल्ली से हमारे किसान के जथेबंदियों के अहदेदारों की तरफ निर्देश आता जाएगा, वैसे वैसे जम्मू कश्मीर आदेश आता जाएगा, वैसे वैसे जम्मू कश्मीर के किसान जो है वो उस प्रदर्शन को करते जाएंगे। तब तक काला कानून को वापस केंद्र सरकार नहीं लेती, तब तक ये एजिटेशन इसी रूटीन में इसी तरीके के साथ। बहुत सारे यात्री आते हैं कटरा मेट्रा माता वैष्णो देवी के लिए आते हैं, उनको दिक्कत हो रही है। हम माता वैष्णो देवी के जो यात्री आ रहे हैं उनको लिए बिल्कुल संस्कार के साथ उनका रूट बिल्कुल बराबर हमें दिया। एक बार मैं जरा तस्वीर दिखा देता हूँ देश भर से आज की तस्वीर क्या है। आज जो किसानों का कार्यक्रम है उसको लेकर देश भर की तस्वीर कैसी आ रही है वो जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। अलग अलग तस्वीरें देखना आपके लिए आज जरूरी इसलिए है कि किसानों ने जो कहा है उसको लेकर आज वो क्या कर रहे हैं। देखिए उन्होंने कहा कि हम पटरी पर आएंगे, पटरी पर उतर आए। जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर भी देखिए पटरी पर आए हुए किसान है। हालांकि संख्या भले ही बड़ी नहीं हो, लेकिन किसानों का यह कहना है कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो आज काम पर भी है और आज हम लोग इस आंदोलन में शामिल भी हुए हैं। हिमांशु लगातार यहाँ पर है मेरे साथ, मेरे सहयोगी। हिमांशु, हम ये देख रहे हैं कि देश भर से तस्वीरें आ रही है। हमने देखा कि जम्मू में भी किसान पहुंचे हुए हैं, हमने देखा कि अलग अलग देश के हिस्सों में किसान पहुंचे हुए हैं, कहीं कहीं झड़प भी हुई है। जयपुर से खबर आई कि वहां पर झड़प हो गई है पुलिस और किसानों के बीच में। हालांकि यहाँ की तस्वीर थोड़ी कम ठीक दिखाई दे रही है। अब बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो किसानों की संख्या है वो इतनी नहीं कि पुलिस झड़प कर दे, और पुलिस ने रोका भी नहीं है। प्लेटफॉर्म पर आए, उसके बाद यहाँ पटरियों पर किसान बैठ चुके हैं और जो ट्रेन रोकी जानी है वो भी तय है। जो ट्रेन यहाँ पर रुकेगी बिल्कुल तय है ये कि कौन सी ट्रेन यहाँ पर आएगी, कौन सी ट्रेन रुकेगी और नहीं रुकेगी। तो फिर किसानों को क्या करना है ये भी हिमांशु ने बताया कि क्या करेंगे वो ये किसान पहले ही कह चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस बड़ी कवरेज पर लगातार हम बने हुए देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों को लेकर जो तस्वीर सामने आई है, किसान के आंदोलन को लेकर। आज की जो तस्वीर है रेल रोको जो ये आंदोलन है किसानों का, इसमें क्या कुछ हो रहा है सबसे पहले आपको न्यूज नेशन पर बताएंगे।